एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों के नाम पत्री का और अब समय है कि हम उसके 12वें अध्याय 25वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 25वें वचन से आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो 23वें वचन में हमने पढ़ी हैं उनको भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे भाई बहन उन्हें भी जानना चाहेंगे। वहां पर हमने पहलौठों के विषय में देखा कि वो पहलौठे कौन है। हमने वहां पिछले संदेश में आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था। यहां पर हम देखते हैं कि जो साधारण सभा लिखा हुआ है, तो ये साधारण सभा का मतलब जो साधारण नाम है, तो ये जो शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किया जाता है उसके बहुत सारे मायने हैं। उसका एक साधारण भी है, 7 जनों की सभा भी है और उसका मतलब आराधना की सभा भी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उन पहलौठों के विषय में जो हम देखते हैं, हमने कहा कि वो 1,44,000 जन है और यहां अगर हम इसे सही शब्द के साथ पढ़ें तो यहां लिखा है उन पहलौठों की आराधना सभा। और प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं उन 1,44,000 जनों के विषय में। तो एक नया गीत गा रहे थे, वो नया गीत गा रहे थे जो उनको छोड़ किसी को भी नहीं बताया गया था। यानी कि वो एक तरह से उसकी आराधना वहां पर कर रहे थे, उसकी आराधना सभा के रूप में थे। तो ये वो पहलौठे हैं, उनके लिए ये आराधना सभा का शब्द यहां पर लिया गया है। और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो पवित्र लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर लिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रचार के लिए, प्रभु के वचन के लिए अपने आप को वध करा लिया है, जिनकी संख्या भी हम बहुत आयत से प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। उन्हें श्वेत वस्त्र दिए गए थे। ये वो लोग हैं जो सब प्रकाशित वाक्य में दिखाई दिए हैं। और यहां लिखा है और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे लिखा है सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं। तो ये सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 11वें अध्याय में विश्वास के योद्धाओं के विषय में पढ़ा। वहां पर उन विश्वास की योद्धाओं ने अपने आप को विश्वास से सिद्ध किया है। वो सिद्ध की हुई आत्माएं हैं जो विश्वास की दशा में ही मरे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उस विश्वास के द्वारा सिद्ध किए गए लोग हैं जो वहां पर हम देखते हैं। तो यहां उन्हीं के विषय में लेखक ने लिखा है। तो यहां कुछ बातें थी 23वें वचन में जो हमें डिस्कस करना जरूरी था, जिनका जानना हमें जरूरी था। तो अब चलते हैं 25वें वचन की ओर। यहां 25वें वचन में लेखक लिखते हैं, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। यहां पर लेखक कह रहे हैं सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर बच ना सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कह रहे हैं कि सावधान रहो और उस कहने वाले से, उस परमेश्वर से सावधान रहो, उससे मुंह मत फेरो। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां पर सताव के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण जो मसीही विश्वासी थे, जो यहूदी बैकग्राउंड के थे, वो अपने विश्वास को छोड़ने के खतरे में थे। तो यहां पर इस पूरी पत्री में लेखक ने उन्हें प्रोत्साहित किया है, उन्हें उत्साहित किया है और साथ में चेतावनी भी दी है। हमने अभी पढ़ा था कि लेखक ने इस बात की चेतावनी भी दी कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और यहां पर भी चेतावनी के रूप में लेखक कह रहे हैं कि विश्वास में दृढ़ रहो और उसकी बात सुनो, उससे मुंह मत मोड़ो। यहां पर लेखक कह रहे हैं कि जब पृथ्वी के लोगों की चेतावनी को तुमने सुना और तुमने उनको ना माना, तब तुम बच ना सके। तो यहां पर मूसा की तरफ इशारा करते हुए लेखक लिखते हैं कि जब मूसा, जो कि मनुष्य था, और मनुष्य के मुंह से सुन करके तुमने जब परमेश्वर का विरोध किया और तुम बच ना सके, व्यवस्था के अनुसार तुम्हें दंडित किया गया, तुम उससे भी ना बच सके और ना ही बच पाओगे। तो फिर यहां जो कहने वाला है, यहां जो बात करने वाला है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। उसने कहा मैं स्वर्ग की रोटी हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, इसलिए स्वर्ग की बातें करता हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जितनी भी बार परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों के द्वारा बात की, वो मनुष्यों के द्वारा बात की, मनुष्यों ने बताया, मनुष्यों ने लिखा। लेकिन यहां पर जो बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। तो यहां पर लेखक इसी बात को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि जब मनुष्यों के द्वारा
कही गई बातों के द्वारा हमने उन्हें जब पूरा नहीं किया तो हम परमेश्वर के प्रकोप से नहीं बच पाए। तो यहां पर तो स्वयं परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर हमसे कह रहा है, तो हम अब उससे मुंह मोड़ करके कैसे बच सकते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी क्लेश क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर से अपने मुंह को नहीं फेरना है, क्योंकि जिसने अपना हाथ एक बार हल पर रख दिया वो उस पर से हटा नहीं सकता। क्योंकि जिसने एक बार प्रभु का स्वाद चख लिया, जिसने पवित्र आत्मा का स्वाद चख लिया, यदि फिर अब उसका मन भटक जाए, अभी हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा, फिर उसका मन फिराना अन होना है। ऐसा व्यक्ति फिर बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है। तो यहां पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि हमसे जो बात करता है, हम तक जो पहुंचा है, वो स्वयं उस परमेश्वर के वचन के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा पहुंचा है। 26वें वचन में लेखक लिखते हैं, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी वरन आकाश को भी हिला दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसके 18वें वचन में कि जब परमेश्वर का वचन मूसा को रिवील हुआ तो वहां पर धरती डोल गई थी, उसने पृथ्वी को हिला दिया था। और हागे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 6ठे वचन में यह परमेश्वर ने कहा है, एक बार फिर ना मैं केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती के सुसमाचार में अपने आने के जो चिन्ह हैं उनमें यह कहा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यानी ओवरऑल तरीके से देखा जाए तो यह जो सृष्टि है, जैसा कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि यह सब बदल जाएगा, यह सब जाता रहेगा, यह सब चादर के समान लपेटा जाएगा। और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, नया आकाश, नई धरती, नया यरूशलेम हमें दिया जाएगा। तो यहां पर लेखक लिखते हैं कि उस समय जब परमेश्वर ने अपने आप को सिने पर्वत पर रिवील किया, तब धरती को हिला दिया था, पर उसने यह कहा है कि अब की बार ना तो केवल ना ही पृथ्वी को बल्कि मैं आकाश को भी हिला दूंगा। यहां 27वें वचन में अपनी बात को क्लियर करते हुए लेखक कहते हैं, और यह वाक्य, यह वचन एक बार फिर यहां पर इस वचन को क्लेम करते हुए लेखक लिख रहे हैं, यहां पर जो वचन में लिखा है, एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस वचन में मेन सार निकाल करके लेखक ने दिया है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ये सारी सृष्टि की चीजें हैं और ये सब नाशवान है, वो सिने पर्वत भी नाशवान है, वो ये धरती भी नाशवान है, ये सारी चीजें नाशवान है। तो यहां पर इस बात को सिद्ध करते हुए लेखक कह रहे हैं कि एक बार फिर यह वाक्य इस बात को सिद्ध करता है कि जो चीजें हिलाई जाएंगी, यानी जो चीजें हिलाई जाएंगी वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण, यानी सृष्टि की वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, यानी जाती रहेंगी, यानी नष्ट हो जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लेखक हैं उनका इशारा सिय्योन पर्वत के विषय में है, उस स्वर्गीय यरूशलेम के विषय में है, आने वाले नए आकाश, नई धरती के विषय में है, जो कभी हिलाया नहीं जाएगा। वो इस धरती के तत्वों का नहीं बल्कि स्वर्गीय तत्वों का होगा। नया आकाश, नई धरती, नया स्वर्गीय शरीर, जहां ना दुख होगा, ना पीड़ा, ना तकलीफ, ना आंसू, ना वहां मृत्यु होगी, और वो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो मिला है, हम जिसके पास गए हैं, वो हिलाई नहीं जाएंगी, यानी कि वो टलेंगी नहीं, वो अविनाशी हैं, वो हमेशा हमेशा की हैं। और यहां की धरतियों पर जो भी चीजें दिखाई गई हैं, चाहे वो वेदी हो, चाहे वो याजक हो, चाहे वो सिय्योन, माफ कीजिएगा, सिने पर्वत हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी संसार का है वो जाता रहेगा। यहां पर लेखक अपनी बात को पूरी रीति से साबित करते हुए कहते हैं कि वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। और कौन सी वस्तुएं हिलाई नहीं जाती? सिय्योन पर्वत पर वो जो प्रभु है, वो जो खड़ा है, वो नहीं हिलाया जाएगा। स्वर्गीय यरूशलेम नहीं हिलाया जाएगा, नया आकाश नहीं पृथ्वी वो नहीं हिलाई जाएगी, क्योंकि वो सृष्टि से अलग रचना होगी, वो परमेश्वर की सृष्टि से अलग रचना होगी, यानी कि जो परमेश्वर ने सृष्टि की है वो सब जाती रहेंगी। अभी हमने भजन संहिता में भी हमने पिछले संदेशों में पढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, ये सब चादर के समान लपेट दिए जाएंगे।
28वें वचन में लेखक लिखते हैं, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने स्वर्ग का राज्य पाया है, हमने स्वर्ग के आत्मिक राज्य में प्रवेश किया है और आगे आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे, हम फिजिकली तौर में भी उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे अनंत काल के लिए। तो यहां पर लेखक कह रहे हैं, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, जो राज्य हमें मिला है, अनंत जीवन हमें मिला है, अनंत छुटकारा जो हमें मिला है, ये जो हमें मिला है, इसे पाकर जो हिलने का नहीं, जो टलने का नहीं, जो नष्ट नहीं होने का, हम कृतज्ञ हों, यानी हम धन्यवादित हों, हम कृतज्ञ हों इस बात के लिए। हम ये जाने कि हम पर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया है, इसके लिए हम उसका हमेशा धन्यवाद करें, हमेशा धन्यवाद करें, कृतज्ञ हों। कृतज्ञ होना यानी एहसानमंद होना। हमें इस बात के लिए उसका एहसानमंद होना है कि उसने हमें सेंत मेत में अनुग्रह के द्वारा वो वस्तुएं दी हैं जो हिलने की नहीं, ये संसार की नहीं, बल्कि स्वर्गीय हैं। हमें उसने स्वर्गीय आशीषें दी हैं। आगे लेखक लिखते हैं, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्ति के साथ और भय के साथ, भक्ति के साथ और भय के साथ। भय का कौन सा भय? यहां पर अब वो वाला भय नहीं है, बल्कि वो भय है जो एक पिता और पुत्र के बीच में, जो पुत्र है अपने पिता से भय रखता है, साथ में वो ये भी जानता है कि मेरा पिता जो है मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा, मेरे साथ कोई भी गलत बात नहीं करेगा। हम पूरी भक्ति के साथ और भय के साथ परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। हम कैसी आराधना करें? क्या हम चिल्ला चिल्ला करके आराधना करें? क्या हम बोल बोल करके आराधना करें? नहीं, जैसा कि हम सच्ची आराधना को और आत्मिक सेवा को जानते हैं। पौलुस ने हमें रोमियो की पत्री 12वें अध्याय पहले वचन में यह बता दिया है कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमें अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ढाल करके अपनी सच्ची आराधना करनी है। अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालकर हमें सच्ची आराधना करनी है, जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो और हमें उसका ग्रहण योग्य बनने का प्रयत्न करना है। क्योंकि आगे 29वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय उसके 24वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना प्यार उसने हमसे किया है, जितना प्रेम उसने हमसे किया है, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि हमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, हमने उसके मूल्य को कदर नहीं दी, हम उसके कृतज्ञ नहीं हुए, तो फिर परमेश्वर का प्रकोप भी हम पर पड़ेगा। और जैसा भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और एक और चेतावनी यहां पर लेखक लिखते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, उनसे मत डरो जो शरीर का घात करते हैं, उनसे मत डरो जो केवल शरीर का घात कर सकते हैं, उनसे डरो जो शरीर, उससे डरो, यानी परमेश्वर से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 12वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और मैं चाहूंगा कि हम 13वें अध्याय से नई फ्रेश रिकॉर्डिंग में अध्ययन करें। अगली रिकॉर्डिंग में हम 13वें अध्याय से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।